पशुओं के शरीर पर किसी भी तरह की गांठ, गर्दन या गले के नीचे गांठ, बहुत इस तरह के कमेंट्स और फील्ड में इस तरह के केस अब देखने को भी मिल रहे हैं, जिनमें आपने देखा होगा कि जो कई गाय है या भैंस है, कटिया है या हाइपर है, उनके गर्दन के नीचे या गले के नीचे आपको गांठें देखने को मिलती हैं। साथ में कई बार आपके पशु के शरीर पर कहीं पर भी यदि कोई गांठ हो गई है, ट्यूमर सी बन गई है, ठीक नहीं हो पा रही है, धीरे धीरे वह ग्रोथ हो रही है, तो उस स्थिति में क्या इलाज करना चाहिए। और वैसे गले के पास यदि बहुत इस तरह के पशु हैं उनमें आपको ये गांठ देखी गई है, तो आज की वीडियो के अंदर गांठ का पक्का इलाज बताऊंगा। उस स्थिति से यदि आप अपनी गाय भैंस या कटिया हीपर हैं उनमें किसी भी तरह की इस तरह की दिक्कत है या छोटे बछड़े हैं गांठ हो गई है, तो आप इलाज आसानी से कर सकते हैं। वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से जानकारी दी जाती है, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की इस तरह की यदि कोई दिक्कतें हो गई हैं तो उनका समाधान आप आसानी से कर सकें। देखो, यदि पशुओं के शरीर पर सबसे ज़्यादातर देखा होगा कि आपने जो विदेशी नस्ल की जो गायें हैं उनमें सबसे ज़्यादातर ये गांठें देखने को मिलती हैं। कई बार तो इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं कि ये गांठें इतना विकराल रूप धारण कर लेती हैं कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि वह ठीक ही नहीं हो पाती हैं। यदि आपने सही समय पर सही दवा या सही ट्रीटमेंट कर दिया तो उस स्थिति में इन गांठों का इलाज आप आसानी से कर सकते हैं। यदि बहुत ही ज़्यादा समय निकल गया या बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एक साथ, जिस प्रकार से गाय भैंस है उसके गले के पास एक साथ 15 से 20 गांठें एक साथ हो गई हैं, तो वहाँ पर उनका इलाज करना कई बार असंभव हो सकता है, क्योंकि उसमें अलग टिश्यू बनना स्टार्ट हो जाते हैं और अलग तरह की डिजीज़ बन सकती है। तो इस तरह की स्थिति है। यदि आपके पशु में गांठें बन गई हैं, उसमें दर्द भी कर रहा है, अचानक गांठें बन गई, या कई बार आपने देखा कि जो गांठें फूट जाती हैं उसे पस या मवाद आना स्टार्ट हो जाता है, तो वह भी आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी यदि आपके पशु के शरीर पर यदि गांठ बन जाती है तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उसमें आयोडीन की, यानी पोटेशियम आयोडाइड जो पाउडर होता है उस पाउडर की। यदि आपके पशु में यदि छोटी गांठ बनी हो या बड़ी गांठ बनी हो तो उस स्थिति में एक पोटेशियम आयोडाइड पाउडर आता है। जिस तरह से ये पाउडर आप उस स्थिति में उपयोग करवा लेना चाहिए, जैसे यदि आपके पशु में गांठ दिखती है तो, क्योंकि ये कोई भी साइड इफेक्ट आपके पशु में करता नहीं है। इस तरह की स्थिति यदि गांठ बन जाती है, यदि जो अडल्ट गाय भैंस हैं उनमें गांठें बनी हुई हैं, तो ये पाउडर आप 5 ग्राम पर डे लगातार आपको 4 दिन पोटेशियम आयोडाइड पाउडर आप अपने को दे देना है। या छोटे हैं, कटिया हीपर हैं या उससे भी छोटे हैं तो आप 2 ग्राम पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। बछड़े हैं तो आप 1 ग्राम पर डे के हिसाब से दे सकते हैं, क्योंकि इसकी डोज बहुत लिमिट मात्रा में दी जाती है। तो आप इस पाउडर का उपयोग किसी भी तरह की गांठ है तो आपको करना ही होगा यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो। अब क्या करना है कि यदि जो नॉर्मल गांठें हैं इस पाउडर से ही आपके पशु की आसानी से ठीक हो जाती हैं, अन्यथा आप अपने पशु को जो एक इंजेक्शन है वह इंजेक्शन भी आप अपने वेटरनेरियन से उस स्थिति में लगवा लेना चाहिए। कौन सा इंजेक्शन आता है? वह इंजेक्शन आता है I4H, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। I4H इंजेक्शन आता है जिसके अंदर आयोडीन और विटामिन ई आता है। ये इंजेक्शन आप उन पशुओं को लगा सकते हैं जो बड़े पशु हैं, उनमें 5 ml इंट्रामस्कुलर I4H इंजेक्शन आता है। उस इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में करवा लेना चाहिए। ये इंजेक्शन गांठ को बनने से या जो गांठों की ग्रोथ हो रही है या एक गांठ रुकी दूसरी गांठ बनना स्टार्ट हो रही है, तो इस इंजेक्शन से आपके पशु की गांठें जो हो रही हैं, बड़ी हो रही हैं या आगे फैल रही हैं, तो वह रुक जाती हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये पाउडर और ये इंजेक्शन, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि ये इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, I4H नहीं मिल रहा है, तो आप बोविबेस्ट H इंजेक्शन ले सकते हैं। इसके अंदर भी आयोडाइज्ड विटामिन AD3 एंड बायोटिन आती है। तो ये इंजेक्शन भी बड़े पशु में 5 ml, छोटे हैं तो उनमें 2 से 3 ml ये इंजेक्शन भी उपयोग कर सकते हैं ऑप्शन के तौर पर। नहीं है तो आपको I4H का ही उपयोग करना है। उस इंजेक्शन को आप रिपीट भी कर सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत है तो आपके पशु में जिस प्रकार से 13-14 दिन में महीने में आपको 2 बार लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा गांठें बनी हुई है तो महीने में आप 3 बार आप उस इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में करवाया जा सकता है, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो नॉन हो। ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि पशु के शरीर पर कहीं पर भी यदि गांठें बन गई हैं तो वहाँ पर आपको उनको तो उपयोग करना ही करना है। आप देखो क्या करना आपको,
यदि शरीर पर जो गांठें बन गई, यदि कई बार जो गांठें हैं आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, तो उस स्थिति में आप आयोडीन नमक है आप अपने पशु को खिलाते रहें। यदि घरेलू के तौर पर दें तो आयोडीन नमक जो हम घर में खाते हैं वह नमक आप उसे 15 से 20 ग्राम पर डे के हिसाब से आप अपनी गाय भैंस को दें। देने के बाद में कई बार क्या होती है कि वो गांठें फूट जाती हैं, बड़ी होकर के फूटती हैं तो उससे मवाद निकलता है, पस निकलता है, तो फूटती हैं तो उनसे एक मुंह हो जाता है, उनका छेद हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि उस गांठ को अच्छी तरह से दबा करके उसके अंदर जो भी यदि जो पस है, मवाद है या खून का जो है भाग, उसको अच्छी तरह से दबा करके आपको निकाल लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आपने वहाँ से निकाल लिया, उसी के साथ आप पोटेशियम परमंगनेट लाल दवा जो सब पशुपालक जानते हैं, लाल दवा का उपयोग करके उसको अच्छी तरह से साफ कर लेना है। उससे अच्छी तरह से साफ कर ले। और जो सूखा पाउडर होता है जो किसका, पोटेशियम जो परमंगनेट का, लाल दवा का, वह पाउडर जो उसकी गांठ का जो भाग खुला हुआ है उसमें आप रख सकते हैं ताकि उसकी जो गांठ है वो जल सके। लेकिन ये कौन करता है? ये आपका वेटेरिनियन करता है। तो इस स्थिति में लेकिन कई बार बहुत ही ज़्यादा दिक्कत यदि आपके पशु में हो गई, गांठें बड़ी हो गई हैं, आपने आयोडीन नमक, पोटेशियम आयोडाइड पाउडर, इंजेक्शन भी यदि आपने लगवा लिया है, तो आप क्या करें? घाव बन जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई है, फूट गए, घाव बन गए, तो उस स्थिति में आपको एंटीबायोटिक इंजेक्शन का भी उपयोग साथ में आप अपने पशु में करवाना है। तो उसमें आप बेंथिपिन इंजेक्शन, जिस प्रकार से बेंजाथिन पेनिसिलिन साल्ट का इंजेक्शन, यानी बेंजाथिन पेनिसिलिन 48 लाख यूनिट में आपको वह इंजेक्शन पशुओं को इंट्रामस्कुलर वह इंजेक्शन लगवाना है। लॉन्ग एक्टिव है तो आपको 3 दिन में एक बार लगाना है, नहीं है तो आपको पर डे के हिसाब से लगातार 3 दिन वह एंटीबायोटिक इंजेक्शन पशु को दे, ताकि उसमें जो गांठें बनी हुई है या घाव बन गया है तो उस स्थिति को घाव सूख जाए। उसके साथ साथ आप दर्द के लिए इस प्रकार से कोई एनाल्जेसिक इंजेक्शन है उस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें आप बहुत इस तरह की कंपनियों के इंजेक्शन आते हैं, उसमें मिलोक्सिकेम्पा का भी उपयोग कर सकते हैं, फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन का भी उपयोग कर सकते हैं, या अदर कोई इंजेक्शन आते हैं उसका भी उपयोग कर सकते हैं। या अदर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है तो जिस प्रकार से बोनस आती है मेग्लोलास्ट HCM, जिसके अंदर आता है फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन भी आता है, इसके अंदर सेरोटोपेप्टाइड्स भी आता है, अदर भी इसके अंदर आते हैं। तो ये बोलस है, इस बोलस का भी आप उपयोग कर सकते हैं पर डे के हिसाब से। आप ये 2 बोलस, बड़े पशु हैं उनको आप ये 2 बोलस पर, ये 1 बोलस आती है तो आप 1 बोलस पर डे के हिसाब से, जिस प्रकार से कई इस तरह की कंपनियां जो इसमें 2 बोलस आती है, कई इस तरह की 1 बोलस बनाती है, तो इसमें 1 बोलस आप पर डे के हिसाब से लगातार आप 5 दिन ये बोलस भी आप अपने पशु को दे सकते हैं, ताकि उससे दर्द भी कम होगा, सूजन भी कम होगी और जल्दी ठीक होगा। अब देखो मैंने जो आपको इंजेक्शन बताए हैं, गांठ किसी भी तरह की गांठ का पोटेशियम आयोडाइड I/H इंजेक्शन, जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन, साथ में एनाल्जेसिक इंजेक्शन, वह इंजेक्शन यदि आप उपयोग करेंगे तो किसी भी तरह के गांठ का इलाज कर सकते हैं। साथ में आप अपने पशु को अच्छा मिनरल मिक्सर पाउडर आप अपने पशु का स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये मिनरल्स डेफिशिएंसी या किसी की वजह से आपके पशु में देखने को मिलती है। साथ में आप अपने पशु को आयोडीन युक्त नमक आता है, सेंधा नमक आता है, वह आप अपने पशु को उसमें डाइट में स्टार्ट कर दें, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की गांठ हो जाती है तो ठीक हो जाती है। तो इससे आप अपने पशु की गांठों ठीक हो जाती है। गांठों को यदि फूट जाती है तो उनकी लगातार ड्रेसिंग करें, 2 दिन 4 दिन कंटिन्यूटी ड्रेसिंग करें, जब तक यदि आपके पशु की गांठें एकदम प्रॉपर ठीक न हो जाए। तो ये शरीर पर कहीं पर भी हो गई है तो इसका इलाज आप इससे कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो या नॉन हो। तो ये वीडियो जितना सकता है पशुपालक वेटेरियन के साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चैनल पर ऐसे ही मिलते रहेंगे। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।